तो कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि ध्यान का एक लंबा वीडियो बनाइए गाइडेड मेडिटेशन का। आज कोशिश करते हैं। इसको ज़्यादातर तो वही लोग ट्राई करेंगे जो पहले से ध्यान करते हैं, लेकिन अगर नए साधक भी इसको ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। नए एकदम शुरुआत में भी जिन्होंने अभी तक कोई मेडिटेशन नहीं किया और शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको 40-45 मिनट बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 मिनट बैठें, फिर पॉज कर दें, फिर दोबारा सुन लें उसको। तो कोई भी ट्राई कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप कुशन पे बैठे हैं, ज़मीन पे या बेड पे, तो पालथी मार के आप बैठे या किसी और आसन में, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, क्वार्टर पद्मासन या सिंपल पालथी मार के बर्मीज पद्मासन, जो एक पैर आगे और एक पैर पीछे, जैसे भी जिस पोस्चर में आप देर तक बैठ सकते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे भी ठीक है, एज पे बैठिए आगे, लेकिन हो सकता है आपको बैक रेस्ट की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ कुशन रख लीजिए पीठ के पीछे, जैसे भी बैठे। कमर, पीठ, गर्दन आप सीधी रखिए। एक बार गर्दन को आप दाहिने झुकाइए, बाएं झुकाइए, पीछे झुकाइए, आगे झुकाए, देख लीजिए कोई टेंशन तो नहीं है। फिर आप थोड़ा बॉडी को हिलाइए, ऐसे हिला के थोड़ा सा, अगर कहीं टेंशन होगी तो ज़्यादातर निकल जाती है। अब इसमें आप बैठिए, कंफर्टेबल हो जाइए, रिलैक्स्ड वे में बैठिए। कमर, पीठ, गर्दन तो सीधी है, लेकिन फिर भी थोड़ा लूज है। शोल्डर झुके हुए आगे की तरफ, ऐसे तन के मत बैठिए। तो मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं है पीठ में या कहीं और। थोड़ा बहुत तो होगा क्योंकि आप कमर, पीठ, गर्दन सीधी करके बैठे हैं, अमूमन हम ऐसे बैठते नहीं। तो आप पहले तो रिलैक्स्ड हो जाइए आराम से। वो आप बैठ गए, तो अगर तो कुछ लोग बॉडी स्कैनिंग मेथड करते हैं, जैसे गोयनका जी का विपश्यना किया है, तो उसको करते रहें। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस पे कर लीजिए। इसमें हम 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। मैं ज़्यादातर यही ध्यान करता हूँ, तो वही मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। एक तो बॉडी अवेयरनेस है, तो एक बार हम बॉडी स्कैनिंग कर लेंगे। बीच में अगर आपको लगता है दोबारा करना है, दोबारा कर लीजिए। तिबारा करना है, तिबारा कर लीजिए। एक हम सांस पे ध्यान रखेंगे, आते हुए और जाते हुए सांस की जानकारी, जिसको बुद्ध आनापान सति कहते हैं। तीसरा है आवाज़ों को सुनना। जैसे जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे होंगे झिंगुरों की आवाज़ें। हालांकि मैं अंदर बैठा हूँ, लेकिन आज के लिए काफ़ी तेज़ हैं, काफ़ी लाउड हैं, तो सुनाई देता है। कई बार कुछ साधकों को अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, साउंड ऑफ साइलेंस या नाद कह सकते हैं, प्रीमोर्डियल साउंड कह सकते हैं, लेकिन उसकी कल्पना मत करना। वो एक बहुत हल्की आवाज़ अंदर से जो आती है कान के पास, कभी सिर के अंदर थोड़ा बदलती भी है, जैसे बहुत दूर कोई झरना बह रहा हो। बहुत डेलिकेट आवाज़ है, सॉफ्ट। तो अगर वो है तो उसको भी शामिल कर लें। नहीं तो बाहर की जो आवाज़ें हैं, अगर आप ऐसी जगह हैं कि बाहर बहुत
अच्छी आवाज़ें नहीं हैं तो आप एयर प्लग लगा सकते हैं और फिर भी आपको आवाज़ सुनाई देगी कुछ ना कुछ, उसको भी सुनते रहिए। तो आवाज़ सुनने के दो तरीके हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बोल है, एक मतलब एक घंटी टाइप का है। तो मैं एक आवाज़ आपको घंटी बजा के सुनाता हूँ, फिर आप इसको सुनना। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अटेंशन आवाज़ की तरफ जाता है। अच्छा, अब मैं फिर से बजाऊंगा, फिर आप अटेंशन को इधर न लाने के बजाय इस आवाज़ को अपने में आने दें, अपने कानों के पास रहें और वहाँ इस आवाज़ को आने दें। तो आवाज़ों को ऐसे सुनना है जैसे वो आपके पास आ रही हैं। तो कानों के पास आप आवाज़ों को सुन रहे हैं, शरीर में सुन रहे हैं, आवाज़ें वाइब्रेशंस हैं, और ये बुद्ध के बताए हुए ही ध्यान है, बाहर का कुछ नहीं है। कुछ लोगों को सांस देखने में दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, तो आप सांस को छोड़ दें। कुछ को अगर लगता है कि आवाज़ छोड़नी है, आवाज़ छोड़ दें। कोई 2 ऑब्जेक्ट ले लें, कोई 1 ऑब्जेक्ट ले लें। 3 ऑब्जेक्ट इसलिए कि अगर आप 3 पे करेंगे तो अवेयरनेस को बॉडी में लाने में आसानी रहती है। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें। तो वो आप बैठ गए, आराम से बैठे हैं। अब आप शरीर के 3 हिस्से कर लें। पहले तो एक गर्दन, गले से ऊपर का हिस्सा जिसमें सारा सिर है, फेस है, पीछे का हिस्सा है। दूसरा गर्दन गले से नीचे का जिसमें दोनों हाथ हैं। अगला हिस्सा है धड़ का, मतलब जिसमें छाती, पेट, नाभि के नीचे तक। और पिछला हिस्सा है जो कि अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, हिप्स तक का हिस्सा। और तीसरा है दोनों टांगें, हिप जहाँ तक आपने बीच वाला में जहाँ तक छोड़ा वहाँ से नीचे, नीचे के अंग हैं, थाइज हैं, हिप्स हैं, घुटने हैं, पिंडलियाँ हैं, और पैर हैं, पैर के सोल तक। ये 3 हिस्से हैं। तो शुरुआत में आप क्या करिए, 5-6 सांसें गहरी ले लीजिए। तो मतलब सांस आपने ली, मुंह से छोड़िए या नाक से भी छोड़ सकते हैं। तो आपने एक सांस ली और छोड़ी, ये 1 हो गया। इसी तरह आप 5-6 ले लीजिए। वो आपने 5-6 सांसें ले ली। अब सांस को नॉर्मल होने दीजिए। अब आप ध्यान ले जाइए सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, यानी गले और गर्दन के पीछे से जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें सिर है, फेस है, पीछे का हिस्सा है। और उसमें देखिए कि क्या संवेदना हो रही है। संवेदना का मतलब सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब जो आप फील कर रहे हैं, जिसके कारण आप उस हिस्से को फील कर पा रहे हैं। जैसे कभी पैर सो जाता है तो हम कहते हैं हम फील नहीं कर पा रहे, सुन्न हो गया, मतलब फीलिंग चली गई। फिर वापस आती है, हम फील करते हैं। तो वही संवेदना वही है, ये कोई अनूठी चीज़ नहीं है। जिसके कारण हम बॉडी को फील करते हैं वो संवेदना है। तो आप गले से ऊपर, गर्दन से ऊपर देखिए, सिर में हो सकता है कोई भारीपन हो, हैवीनेस हो सकता है कोई लाइटनेस हल्कापन हो सकता है गर्मी लग रही हो सकता है कहीं इची हो सकता है कहीं कोई थ्रॉबिंग सेंसेशन हो, कोई टिंगलिंग हो, कुछ भी हो सकता है।
हल्का दर्द भी हो सकता है कई बार, उसको देखना है। तो आपने सरसरी तौर पे उसको देख लिया, उसमें थोड़ा आधा मिनट 1 मिनट लगा सकते हैं। अब आपने गले गर्दन से नीचे का हिस्सा देखना है, तो पहले आप एक शोल्डर पे ध्यान ले जाइए, दाहिने शोल्डर पे, और दाहिने शोल्डर से फिर हाथ पे ले जाइए, ऊपरी भुजा पे, निचली भुजा पे, हथेली तक। ये पूरा देख लीजिए आप, ऊपर से नीचे तक, कि वहाँ क्या हो रहा है। देखने का मतलब महसूस करना है कि वहाँ क्या फीलिंग है, अभी वहाँ क्या सेंसेशन है, क्या संवेदना है, जिसको बुद्ध कहते हैं वेदना। जो भी हो रहा है, नहीं तो आपको टच फील हो रहा होगा, आपके हाथ आगे गोद में है या जांघों के ऊपर है, तो वो टच फील हो रहा होगा, वो टच फील करिए। जो भी है, भारीपन भी हो सकता है, हल्कापन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है, जो भी है। फिर इसी तरह आप बाएं शोल्डर पे आके बाएं अपर आर्म, ऊपर की भुजा, नीचे की भुजा और हथेली तक आ जाइए। वहाँ भी फील करिए क्या फील हो रहा है। आंखें आपकी बंद हैं, लेकिन कई लोग आंखें पूरी तरह बंद नहीं कर पाते, हल्की खुली हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल्की से थोड़ा ज़्यादा भी खुली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप गेज़ को यानी दृष्टि को एक ही जगह रखें, ताकि उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। हल्का खुला होना ठीक है, और पूरी बंद भी है तो भी ठीक है। तो अब आपने बायां हाथ भी देख लिया। अब आप गले पे ले आइए, और गले से आप छाती, पेट, नाभि के नीचे तक पूरा हिस्सा देख लीजिए। वहाँ क्या इस समय फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, भारीपन, हल्कापन, जो भी है। फिर आप ऐसी अटेंशन पीछे ले जाइए, गर्दन से नीचे का हिस्सा, अपर बैक है, शोल्डर के नीचे, बाएं शोल्डर के नीचे, दाएं शोल्डर के नीचे, रीढ़ की हड्डी पूरी। फिर जो रिप्स हैं, जो पसलियां हैं साइड में, जहाँ जहाँ आपने आगे से नहीं देखा, वहाँ वहाँ साइड, जैसे अपर आर्म के नीचे का जो हिस्सा है, वो पूरी रीढ़ का हिस्सा नीचे तक, टेल बोन तक, जो आखिरी बोन है वहाँ तक देख लीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कैसा फील हो रहा है। हल्की टेंशन फील हो सकती है, क्योंकि आप बैठे हैं सीधा होके। कुछ गर्मी फील हो सकती है, सर्दी हो फील हो सकती है, कुछ टिंगलिंग हो सकती है, भारीपन हो सकता है, हल्का, कुछ भी जो फील हो रहा है, जो सेंसेशन आपको महसूस हो रही है, उसको फील करिए, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, टेल बोन के आसपास तक।
अब आप बाएं हिप से शुरू करिए, आगे पीछे नीचे के अंगों को देख लीजिए। बाएं हिप से शुरू करके आप जांघ को देख लीजिए पूरी, फिर घुटने को, फिर नीचे पिंडली, और फिर नीचे पैर का ऊपर का हिस्सा और तलवे का हिस्सा पूरा उंगलियों तक। तो कमर के नीचे से शुरू करिए और पूरा पैर थाई से लेकर नीचे उंगलियों तक देख लीजिए। इसी तरह आप दाहिने पैर को देख लीजिए। हिप से शुरू करिए, जहाँ तक आपने पहले देखा था पिछला हिस्सा, उसके नीचे हिप्स हैं, थाइज हैं, जांघें हैं, घुटने हैं, घुटनों के नीचे पिंडलियाँ हैं, पैर के तलवे हैं, ऊपर का हिस्सा है पूरी उंगलियों तक। वो पूरा देख लीजिए। इसको देखना आसान है, क्योंकि अगर आप कुशन पे बैठे हैं तो ये पूरा ज़मीन से छू रहा है हिस्सा, पूरे हिप से लेके नीचे। तो आप छुअन भी महसूस करते रहिए कुशन की। कुर्सी पे बैठे हैं तो भी काफ़ी हिस्सा कुर्सी से लगा हुआ होगा, वो आप पूरा महसूस कर लीजिए। और आसान है महसूस करना। अब आपने पूरे शरीर को देख लिया। अब एक बार कोशिश करिए पूरे शरीर की अवेयरनेस, पूरी बॉडी अवेयरनेस। यानी अभी आपका पैरों पे ध्यान था, तो पैरों को आप महसूस कर सकते हैं। पूरे हाथ, पूरा अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, सिर तक, पूरा एक ही ब्लॉक पूरा महसूस करने की कोशिश करिए। अब इसके साथ आप धीरे से सांस पे भी आ जाइए। ये बॉडी अवेयरनेस आपकी आ गई, जितनी भी आई। नहीं तो आप कम से कम नीचे का हिस्सा जो कुशन से लगा है उसको तो महसूस कर ही सकते हैं। पीठ को महसूस कर सकते हैं, हल्की सी टेंशन उसमें रहती है। हाथ जो नीचे लगे हैं कुशन से या पैर से, उनको महसूस कर सकते हैं। तो आप पूरे शरीर को भी महसूस कर रहे हैं। और सांस, अब आप सांस को भी महसूस करना शुरू कर दें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है किसी पॉइंट पे महसूस करना है। आप जनरल आप सांस महसूस कर रहे हैं। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। तो सांस लंबी है तो आप जान रहे हैं कि लंबी सांस अंदर आई, लंबी सांस बाहर गई। अगर सांस अब तक छोटी हो गई तो आप छोटी सांस को देखते रहिए। छोटी सांस अंदर आई, छोटी बाहर गई। अगर आपको लगता है कि सांस एकदम दिख नहीं रही है, मतलब महसूस नहीं हो रही, तो 2-3 सांस थोड़ी सी ज़ोर से ले लीजिए। बहुत ज़ोर से लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे बस 2-3 ले लीजिए, सांस की अवेयरनेस आ जाएगी। और आप आवाज़ों को भी सुनना शुरू कर दीजिए। अभी तो आपको यहाँ से भी आवाज़ें आ रही होंगी कान के पास, तो आवाज़ों के अपने पास आने दीजिए। तो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, आप सांस देख रहे हैं, आपकी बॉडी अवेयरनेस है। तो कई बार क्या होगा कि सांस
ज़्यादा फोकस रहेगा, बॉडी अवेयरनेस और आवाज़ों पे थोड़ा कम रहेगा। किसी किसी का आवाज़ों पे ज़्यादा रहेगा और सांस और बॉडी अवेयरनेस पे कम रहेगा, किसी का बॉडी अवेयरनेस पे ज़्यादा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है साधक के ऊपर भी, साधक साधिका के ऊपर भी, और इस समय भी डिपेंड करता है कि कैसे मन क्या पकड़ रहा है। अब इसमें होगा क्या, जो पुराने साधक हैं उनको पता है, 3 ऑब्जेक्ट इसलिए दिए ताकि आसानी रहे वापस आने में। फिर भी क्या होगा, चौथे ऑब्जेक्ट की तरफ बार बार ध्यान चला जाएगा, वो है विचार, थॉट्स। तो विचारों की तरफ मन गया, आपको ध्यान आ गया, रे अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप वापस इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट पे ले आइए। सांस पे ले आइए, बॉडी अवेयरनेस पे ले आइए, आवाज़ों पे ले आइए, तीनों पे इकट्ठे ले आइए। जिन लोगों को सांस के साथ दिक्कत होती है तो सांस को छोड़ दीजिए, बॉडी अवेयरनेस है और आवाज़ें हैं, इनमें से किसी एक पे ले आइए। कई बार ये अच्छा रहता है कि आप जहाँ बैठे, जिस सीट पे बैठे हैं, तो वहाँ की अवेयरनेस बनी रह सकती है, क्योंकि आपका पूरा शरीर टच हो रहा है। वहाँ जाइए, तो बार बार ये करते रहिए, मन आपको खींचता रहेगा, आप बार बार उसको वापस लाते रहे। जैसे याद आए ठीक है, स्माइल करके, क्योंकि वो बुरा नहीं है। जो एकदम शुरू कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि ये मेरा मेडिटेशन ख़राब हो रहा, वो ख़राब कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही होता है। मन खींचता है, आपको उसको वापस लाना होता है कि अभी तो यहाँ आ जा। वो बार बार होता रहेगा। अब बार बार उसको इन 3 ऑब्जेक्ट में से किसी एक पे या 2 पे या तीनों पे वापस ले आइए।
फिर से मन भाग जाएगा, उसको वापस ले आना है तो सांस पे या तो आवाज़ों पे, जो आप आवाज़ यहाँ सुन रहे हैं कान के पास, या तो शरीर की जागरूकता पे, बॉडी अवेयरनेस पे। और अगर कभी नींद आ रही हो तो आप थोड़ी देर आँख खोल के देख सकते हैं, आँख खोल के ध्यान कर सकते हैं, कई बार नींद उससे चली जाती है। तो मन बार बार भागता रहेगा, आप उसको बार बार वापस ले आएंगे। अगर शरीर के किसी अंग में दर्द हो रहा है, जैसे कोई अगर पहली बार बैठ रहा हो या कोई नए साधक हो, तो पैर में दर्द हो सकता है, हिप्स में हो सकता है, कमर में हो सकता है, तो या तो अपना काम करते रहें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा दर्द हो रहा, तो अपना अटेंशन दर्द की तरफ ले जाइए, उसको एनालाइज करिए, उसको देखिए इसका सेंटर कहाँ है। तो वहाँ सेंसेशन थोड़ा मूव होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े इधर उधर हो, तो देखिए कहाँ है सेंटर इसका। और 20-30 सेकंड उसको देख के फिर से वापस किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ जाइए और देखिए कि इसमें आपको पोस्चर बदलने की ज़रूरत है क्या। तो कई बार मन कहता है कि बदल दे या उठ जा, तो आप देखिए भाई इतना असह्य है क्या, क्या मैं इसको सहन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कर सकते हैं तो आप जारी रखिए अपना काम, नहीं कर सकते तो बहुत धीरे से बदल दीजिए। जब भी वो दर्द आए, अभी आए या बाद में आए, लेकिन पहले उसको एनालाइज करके देखिए। अगर कमर झुक जाए तो फिर उसको सीधा कर लें।
मन फिर भागेगा। मन ने तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है, उसको प्रेजेंट में ले आना है। यहाँ शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसे चल रहा है, आवाज़ें कौन सी सुनाई दे रही हैं, कैसे सुनाई दे रही हैं। कई बार अगर मन बहुत भटक रहा है तो उसमें बॉडी स्कैनिंग ठीक रहती है। वैसे आप सीधे या तो सिर से शुरू कर सकते हैं या पैर से शुरू कर सकते हैं। जो 3 हिस्से हमने किए उसी हिसाब से पहले आप एक हिस्सा देख लीजिए, फिर दूसरा देख लीजिए, फिर तीसरा देख लीजिए। तो कई बार क्या होता है, देखते देखते फिर मन चला जाता है, तो जैसे पता चले फिर वहीं वापस आ जाओ जहाँ आपने छोड़ा था। तो आप बार बार आपको एक करना पड़ेगा कि मन आपको खींच रहा है, आप उसको वापस इधर खींच रहे हैं, लेकिन स्माइलिंगली, आराम से मुस्कुरा के। उसके प्रति कोई द्वेष भाव मत करना मन के प्रति, क्योंकि उसका स्वभाव है। हम उसका स्वभाव पलटने की कोशिश कर रहे हैं।
दर्द आएगा कहीं ना कहीं, तो तुरंत उस पर रिएक्ट करने के बजाय उसको आराम से पहले उस अटेंशन वहाँ ले जाइए, देखिए, एनालाइज करिए। फिर अगर बदलना हो तो बदलिए, नहीं तो तुरंत जैसे मन कह रहा है कि चेंज कर दे, तो उसकी बात को थोड़ा सा अलग कर दीजिए कि नहीं, अभी मेरे को देखना है। और अगर दर्द ज़्यादा नहीं है तो फिर आप अपना काम करते रहिए, सांस देख रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस है, आवाज़ें सुन रहे हैं। मन भटक जाए तो उसको वापस ले आए, आवाज़ों पे ले आए, सांस पे ले आए, बॉडी अवेयरनेस पे। जो लोग सांस पे नहीं काम कर रहे तो वो दो और ऑब्जेक्ट हैं, बॉडी अवेयरनेस है और आवाज़ें हैं।
अगर सांस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, कभी लगे सांस का पता ही नहीं चल रहा, तो 2-3 सांस थोड़ा सा ज़ोर से ले लीजिए, गहरी सांस। फिर आप वापस आ जाइए और कोशिश करिए कि तीनों ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान है, कि कम से कम 2 पे है। अगर कुछ लोगों को सांस के साथ दिक्कत होती है, 2 ऑब्जेक्ट एक साथ। अब मैं
3 घंटियाँ बजाऊंगा, इसका मतलब ये सत्र का समापन है। लेकिन उसके बाद आप तुरंत मत उठें, आराम से आँख खोलें, पैर खोलें, थोड़ी देर बैठे रहें। अगर आपको कहीं जल्दी नहीं है जाने की तो, और देखें कि क्या चल रहा है मन में, शरीर में क्या फील हो रहा है। भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलें, सबका मंगल हो।